देखिए साथियों, आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूं वो है गेम थ्योरी, खेल सिद्धांत। और ये टॉपिक आपके लेक्चरर मैथमेटिक्स का एग्जाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही काम का, क्योंकि आपके ये सिलेबस में है। गेम थ्योरी का एक क्वेश्चन आपके बिल्कुल फिक्स बनता है। मैं क्वेश्चन आपको यहाँ करवा रहा हूं, लेकिन गेम थ्योरी में घुसने से पहले सबसे पहले आपको तीन जो खास इसके पॉइंट है वो याद रखने जरूरी है। सबसे पहली बात तो आती है प्योर स्ट्रेटेजी, दूसरा आता है आपके मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, और तीसरा आता है आपके सैडल पॉइंट, जिसको हम कल्याण बिंदु भी कहते हैं। अब ये तीनों होते क्या, देखिए सबसे पहले आता है आपका प्योर स्ट्रेटेजी। तो इसमें तो क्या होता है कि पहले से एक फिक्स चाल होती है, उसी चाल को चला जाता है और खेल का निर्णय होता है उस गेम का। लेकिन दूसरा जो नंबर आता है वो है आपके मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। ध्यान रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। मिक्स्ड स्ट्रेटेजी में पहले से ही एक प्रायिकता बंटन होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके हिसाब से गेम को चालू किया जाता है। वो चाल चली जाती है जो प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें पहले से गिवन होता है उसमें से। फिर तीसरा नंबर आता है आपके सैडल पॉइंट, जो आपके सिलेबस में डायरेक्ट दे रखा है, और ये सैडल पॉइंट ही इस गेम थ्योरी की एक तरह से सोल है, आत्मा है, जान है। सैडल पॉइंट ही किसी गेम थ्योरी के किसी क्वेश्चन का हल होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, हम बात करें यहां पर एक गेम थ्योरी का क्वेश्चन दे रखा है और इस पे मैट्रिक्स को सोल्व करना है। यहां 2 पर्सन है, हम इसमें 2 पर्सन गेम की बात करेंगे। यहाँ ए और बी 2 पर्सन है, और इसका मतलब ये है कि ए के पास में ए जो चलता है R1 R2 R3 के एलोंग अपनी चालें चलता है, और बी जो है वो C1 C2 C3 के एलोंग अपनी चाल चलता है, अपनी स्ट्रेटेजी यूज करता है। इसका एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन है ये। अब हमारे को इसको सोल्व करना है या आंसर निकालना है। साथियों, आंसर जो होगा वो इसका सैडल पॉइंट होगा। सैडल पॉइंट ही इसका आंसर होगा। तो सैडल पॉइंट फाइंड कैसे करें? फाइंड करने का तरीका सीधा सीधा सबसे 3 पार्ट में अपन काम करेंगे। इसमें 3 पार्ट में हमारा काम। सबसे पहले क्या होगा, हम इसमें रो की बात करेंगे, ठीक है। और रो में R1 R2 और R3, इसमें हम मिनिमम एलिमेंट को हम कोई भी सिंबल कर देते, इसको एक सर्कल में ले लेंगे। तो R1 में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? ये वाला -3, ठीक है। R2 की बात करें तो इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या है? इसमें मिनिमम एलिमेंट आपका 0 है, ठीक है। अब इसमें R3 की बात करें तो इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या हो गया? -4। हमारा पहला काम कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे इससे अपने बी के लिए कॉलम के अकॉर्डिंग। तो कॉलम में हम क्या करेंगे, C1 C2 C3 में मैक्स एलिमेंट को लेंगे, और मैक्सिमम एलिमेंट को अपन क्या करेंगे, इसमें किसी स्क्वायर से ये कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जो भी आ रहा सबके लिए अब कर लो। चलो, तो C1 में मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम आपके क्या है? 5। तो 5 को स्क्वायर में बांध दिया। सेकंड वाले में मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम आपके 0 वाला ही है, ठीक है। -2 0 और -2 में तो मैक्सिमम 0 ही है ना, इसको मत देख लेना, रो को। और फिर हम C3 की बात करें तो C3 में मैक्सिमम क्या है? ये वाला 6। क्लियर?
अब हम फाइंड करते हैं सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट इसमें क्या है, C1 मतलब रोज और कॉलम का कोइंसाइड एलिमेंट। तो वो एलिमेंट क्या है, 0, तो दोनों में आ रहा है और यही आपके आंसर होंगे, यही आपका सैडल पॉइंट होगा, ये आपके इस गेम थ्योरी के क्वेश्चन का आंसर होगा। इतना सा आपको काम करना है, ठीक है। अब एक कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन क्या है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, जहां से क्वेश्चन बनेंगे ना, मैं वही चीज ले रहा हूं। कंक्लूजन ये है कि ये एक गेम है, किस प्रकार का, फेयर गेम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फेयर गेम क्यों, क्योंकि इसका हल, इसका सॉल्यूशन क्या है, 0, ठीक है। ये आपको इसमें जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग तरह का है वही पेयोमेट्रिक्स, काम भी वही करना, लेकिन उसमें कुछ अलग से कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं। वो क्या है, हम सबसे पहले जो काम प्रयोग करने में पहले नोट कर लिए, देखो लिख दिए, ताकि मैं ध्यान दें कि इसके लिए कंक्लूजन क्या होगा। हम सबसे पहले ए की स्ट्रेटेजी की बात करें, तो ए के लिए अपन क्या करते हैं, रो मिनिमम लिखते हैं। तो रो R1 में मिनिमम एलिमेंट क्या है, तो देखिए R1 में एक तो ये वाला है और एक ये वाला, दो सेम एलिमेंट जो है मिनिमम है, लेकिन इस दोनों की पोजीशन अलग ही, ध्यान रखना। सेकंड वाले की बात करें तो इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या होगा, ये आपके -6, ठीक है। R3 की बात करें तो उस केस में मिनिमम एलिमेंट आपके हो जाएगा -8। अब इसका काम खत्म। तो रो मिनिमम वाली बात अपन ने कर ली, उसको अपन ने किसमें, सर्कल में बंद कर दिया। ये अपनी सुविधा के लिए अपन चाहे जैसे सेट करते हैं, एक सिंबल है। अब कॉलम की बात करें, कॉलम किसके लिए, कॉलम की जो स्ट्रेटेजीज होगी वो बी के लिए होगी। तो बी की बात करें तो बी के लिए अपन कॉलम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना मैक्सिमम। तो इसमें फर्स्ट में मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, -2 ही हुआ। चलो मैंने इसको स्क्वायर में बंद कर लिया, ठीक है। फिर ये सेकंड वाले में देखो आप मैक्सिमम क्या हुआ, तो सेकंड वाले में मैक्सिमम क्या हुआ, ये 20, मैंने इसको स्क्वायर में कर दिया, रेक्टेंगल में हो गया। और थर्ड की बात करें तो इसमें मैक्सिमम क्या हो जाएगा, देखो -2 ही है। क्लियर, ये हमारा काम हो चुका, रो मिन और कॉलम मैक्सिमम का काम। हम बात करते हैं सैडल पॉइंट की। तो यहां सैडल पॉइंट दो हो रहे हैं, एक तो -2 और दूसरा B-2, लेकिन दोनों की पोजीशन अलग अलग है। ये 1 पर है और ये 1 3 पर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहां 2 सैडल पॉइंट बन जाएंगे, इसमें दो हल भी हो सकते हैं, मेरा कहने का अर्थ ये था। अब कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन ये है कि बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ ए के लिए इसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो होगी आपकी 1-1 पोजीशन वाली, ये वाली। तो हम इसमें इसको नाम देंगे फर्स्ट, ठीक है। अब अगर अपन बी की बात करें तो बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ बी, तो बी के लिए यहां क्या बनेगा, बी के लिए यहां पर फर्स्ट और थर्ड दोनों में से कोई भी एक बन सकती है, और थर्ड, इसके पास 2 स्ट्रेटेजी है, ठीक है। फिर बात करेंगे सॉल्यूशन फॉर ए, तो ए के लिए जो सॉल्यूशन होगा वो होगा -2 इस पेयोमेट्रिक्स का। और ऐसी बी के लिए बात करें तो बी के लिए होगा -2, दोनों के लिए -2 होगा, लेकिन कंडीशन अलग है। ये आपके कौन सा 1-1 पोजीशन, ये 1-3 पोजीशन वाला। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहले वाले एग्जांपल में डायरेक्ट ओनली 1 सैडल पॉइंट था, कल्याण बिंदु, जो कि पेयोमेट्रिक्स का हल होता है। और सेकेंड एग्जांपल में हमने ये देखा कि यहां पर एक तो ये फेयर गेम नहीं है। क्यों नहीं है फेयर गेम, कमेंट करके बताना आंसर में। दूसरी बात,
कि इसमें अलग अलग कंक्लूजन हो सकते हैं। 2 सैडल पॉइंट हो गए ए और बी के लिए, और अलग अलग दोनों के लिए सॉल्यूशन होंगे।